नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। कांग्रेस के यूपी विधानसभा का घेराव करने के ऐलान के बाद लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई। वहीं कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी भेजा गया था और कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेसी नेताओं का लखनऊ पहुँचना भी शुरू हो गया था। सुबह से ही भारी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ कांग्रेस के हैं अजय राय, उनके नेतृत्व में कांग्रेस नेता भारी संख्या में पहुँच गए थे। लेकिन पुलिस ने भी, जो कि पहले से प्रस्तावित था 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव का जो कांग्रेस ने ऐलान किया था, उसको लेकर कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। और कल कई जिलों में ये देखने को मिला कि रात से ही जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें इनके घरों पर ही हाउस अरेस्ट किया गया। सबसे जो मज़ेदार कहा जाए तो वो कानपुर में नज़ारा देखने को मिला, जब कानपुर में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन गोपनीय तरीके से गुपचुप रणनीति बना करके सुबह सुबह भोर में अलग अलग गाड़ियों से करीब 20 वाहनों से यहाँ से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचना शुरू हो गए थे और पुलिस को भनक नहीं लगी। पूर्व विधायक संजीव दरियाबादी, जो प्रदेश के सचिव भी हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में, महेश दीक्षित इनके नेतृत्व में रणनीति तैयार की गई और चुपचाप ये रणनीति को जामी हमला पहनाने के लिए बहुत सुबह 4 या 5 बजे एक दो गाड़ियों से इन्होंने निकलना शुरू किया और आराम से लखनऊ पहुंच गए और इस घेराव में शामिल हुए। हालांकि उधर पुलिस ने पहले से ही जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई थी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर तो एक तरह देखा जाए छावनी में तब्दील कर दिया था, जिससे वहाँ पर कोई आवाजाही ना हो सके। जवानों की तैनाती की गई थी और इस बैरिकेडिंग को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अजय राय, उन्होंने ये कहा था, कल ही रात में कहा था कि नकीली बैरिकेडिंग जो की गई है, ये भाला शब्द यूज़ किया था उन्होंने, ये भाले हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये नई बात नहीं है, सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहती है। उन्होंने कहा गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, लेकिन हम इस सब के बाद भी विधानसभा में प्रवेश करेंगे। ये बात उन्होंने रात में कही थी। लेकिन इस बीच पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, दिनेश सिंह सहित 2 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेज दी थी और इन नेताओं के घर पर शाम से ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। पुलिस की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि विधानसभा का 33 सत्र चल रहा है, इसमें घेराव से कानून व्यवस्था और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं महेश दीक्षित और संजीव दरियाबादी, और इसके अलावा कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके घरों में उनको अरेस्ट कर दिया गया था। पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस के अधिकारी उनके साथ उनके घर पर थे और उनको समझाने बुझाने में लगे रहे कि आप लोग निषेधाज्ञा का पालन करिए, क्योंकि निषेधाज्ञा की धारा 163 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आती है, उसका उल्लंघन न करें और ऐसे में कोई घेराव, धरना और शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास न करें, और अगर ऐसा किया जाता है तो विधिक कानूनी कार्रवाई सभी के खिलाफ की जाएगी। लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि बड़ी गोपनीय तरीके से ये नेता लखनऊ पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे और आराम से लखनऊ पहुंच गए और ये घेराव में शामिल हुए। तो अब देखा जाए तो कुल मिलाकर जो वहाँ का माहौल है, जो सुबह से माहौल रहा, उसके बारे में अगर बात की जाए, जो डीसीपी वहाँ पर रवीना त्यागी हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बताया वो हम चाहेंगे कि आपको सुनाते हैं। पहले वो सुनिए, फिर आगे चलते हैं। विधानसभा के आसपास किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा का सत्र जो है और जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से नोटिस दी गई है उसके बावजूद यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो नियमानुसार बनता होगा वो कार्रवाई की जाएगी। भी उन्होंने बताया किस तरह से व्यवस्था की गई है, जवानों को तैनात किया गया है
और ऐसे में ही हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ में मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस ने एक हमला बोलने की कोशिश करी है और विधानसभा घेरने की बात कही है। कहा जा रहा है सदन में जब आवाज़ नहीं उठेगी तो कहीं ना कहीं रोडों पे सामने नजर आएंगे। हमारे साथ लल्लू जी मौजूद हैं और ये अपनी बात करते हैं। सर, सदन में आवाज़ नहीं उठ पा रही है तो इसलिए जो है बाहर निकलना। आज सड़कों पर कोहराम होगा, संघर्ष करेंगे, इस सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर, गिरती अर्थव्यवस्था के सवाल पर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार है उसके सवाल पर, और इस सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। सर, किसानों नौजवानों की बात तो कर रहे हैं मगर दोनों विफल हैं। हर मोर्चे पर विफल है ये सरकार। किसानों को गन्ने का दाम नहीं, अरहर का दाम नहीं, गेहूं का दाम नहीं, धान का दाम नहीं, कोई दाम नहीं दे पा रही सरकार। हर मोर्चे पर विफल है। सर, पूरी छावनी बना रखी है, कांटे भी लगा रखे हैं। वो सब तोड़ देंगे, आप चिंता मत करिए, थोड़े देर इंतजार करिए, आपको देखने को मिलेगा। लल्लू जी का कहना यही है कि तोड़ देंगे और ख़त्म कर देंगे, विधानसभा तक पहुंच के जाएंगे और किसान और नौजवानों की बात वहाँ पे करके दिखाएंगे। कैमरामैन तलहा के साथ शरफुद्दीन खान, न्यूज़। बात की जाए तो आसपास के ज़िलों से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, वो दूर दूर से आकर के इस घेराव में शामिल हुए। और देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद रही, लेकिन फिर भी जो प्रस्तावित इनका विधानसभा घेराव का जो इन्होंने ऐलान किया था कांग्रेस ने, उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की इनको जो लापरवाही थी वो नहीं होने दी, और यही कारण है कि वहाँ पर डटे रहे पुलिस के कर्मी और आरएएफ के जो जवान थे। उन्होंने भरसक कोशिश की, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता सरफुद्दीन ने वहाँ आई महिला कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनते हैं। और जैसा कि देखा जाए कि जो अजय राय जो कल बोल रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, तो देखा जाए तो सीधे सीधे उन्होंने योगी सरकार को टारगेट किया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे किसानों को रोकने के लिए कांटों की दीवार खड़ी की गई थी, वैसे ही योगी सरकार ने विधानसभा घेरने जो जा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं, उनकी राहों में कांटे बिछा दिए हैं। और ये कायराना हरकत जो इन्होंने की है, इसको उन्होंने कायराना हरकत करार दिया है। तो उन्होंने कहा कि इस कायराना हरकत से हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही कांटों वाले ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स हमारे हौसले और हिम्मत को डिगा पाएंगे। हम इन कांटों को फूल समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ये उन्होंने रात में ही ऐलान कर दिया था और ये कहा था कि हर हाल में हम विधानसभा का घेराव करके ही रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया था और लखनऊ विधानसभा घेराव को लेकर जो कांग्रेस कार्यालय की मुख्य सड़क थी उसको बंद किया गया। इसकी वजह से लाल बत्ती चौराहे से लोहिया पथ की ओर यातायात धीमी गति से चलता रहा। मध्य जोन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की हुई। इससे पहले विधानसभा घेराव के पहले पुलिस ने मध्य जोन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ममता चौधरी को गिरफ्तार किया था और यहाँ पर हल्की धक्का मुक्की भी पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली थी। वहीं कांग्रेस नेताओं के घर पर पुलिस बुधवार को विधानसभा घेराव से पहले घरों पर पहुंच गई थी और छापेमारी शुरू कर दी थी। शहर के कांग्रेस के कई नेता घर छोड़कर इधर उधर छिप गए थे, लेकिन पुलिस ने उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दी थी। शहर कांग्रेस उत्तरी के निवर्तमान अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा रहा और साफ तौर पर वहां नोटिस में लिखा गया था कि आप धारा 163 का उल्लंघन न करें, वरना नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी के IIM रोड स्थित घर पर भी पुलिस ने छापा मारा था और यहां पर भी नोटिस चस्पा की थी। लखनऊ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी को भी पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वो नज़र नहीं आए और ऐन वक्त पर जब घेराव शुरू हुआ तो सारे नेता वहां मौजूद दिखाई दिए। शहर और जिला कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए थे और वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ता जो विभिन्न जिलों से आए थे वो वहां मौजूद थे। वो लगातार प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे थे। मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी को भी पुलिस तलाश रही थी और बाराबंकी में कई जो कांग्रेसी थे जो लखनऊ आने का प्रयास कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो आसपास के ज़िले हैं लगे हुए लखनऊ से,
वहाँ से भी जो कार्यकर्ता आने का प्रयास कर रहे थे, तो काफ़ी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जिलों से मुख्यालय राजधानी लखनऊ पहुंचने में सफल है और बुधवार सुबह से ही यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। और वहीं बुधवार सुबह से ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच हाईवे पर भारी नाकेबंदी कर दी गई थी। कांग्रेस पदाधिकारियों को उनके घरों में नज़रबंद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। कंपनी बाग में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रायबरेली में कांग्रेस नेता भी नज़रबंद किए गए थे। यहाँ पर चेक पोस्ट लगाई गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेसी नेता सुबह से ही अपने अपने ज़िलों से लखनऊ के लिए निकल पड़े थे, लेकिन कई चेक पोस्टों पर पुलिस ने नेताओं की धरपकड़ कराई। कई थाना क्षेत्रों में कांग्रेसी नेताओं को घर से बाहर से ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। शहर में नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर को कोतवाली में नज़रबंद किया गया था। और अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी महेश दीक्षित के साथ साथ जो पूर्व विधायक रहे हैं संजीव दरियावादी, इसके अलावा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी नज़रबंद किया गया था। आपको सीधे दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कानपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर महेश दीक्षित के अलावा संजीव दरियावादी और कई बड़े नेता कांग्रेस के जो लखनऊ जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको घर पे ही नज़रबंद किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सुबह बहुत जल्दी 4 या 5 बजे के आसपास एक रणनीति के तहत ये सभी लोग चोरी छुपके अलग अलग गाड़ियों से करीब 20 से 25 गाड़ियों का काफ़िला निकला। लेकिन चालाकी ये रही कि वो काफ़िला पूरा एक ना होकर के काफ़िला नहीं कहेंगे, एक या दो गाड़ी कुछ दूरियों से ये लोग निकालते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए और आराम से पहुंच गए। तो देखा जाए तो ये कानपुर पुलिस के लिए एक चुनौती भी रही, जिसमें ये नाकाम रही और नेता आराम से लखनऊ चले गए। अब बात की जाए ज़िलों की, तो अलग अलग ज़िलों में बहुत सारे जो पदाधिकारी थे, नेता थे, वो आने को लगातार प्रयास कर रहे थे। कल से ही शाम से ही यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया गया था। लखनऊ की जो सीमाएं हैं लखनऊ शहर में आने जाने की, उनको पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया था। बैरिकेड्स लगाए दिए गए थे और इसके बावजूद भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी यहाँ पर सुबह से ही तकरीबन देखा जाए तो 5 या 6 बजे के बाद से यहाँ इनका आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और आखिरकार धीरे धीरे दोपहर होने तक यहाँ पर भारी भीड़, जो कहा जाए हुजूम, वहाँ पर मौजूद रहा। और कई जो नेता फरार हो गए थे अपने घरों को छोड़ करके, वो जिनके यहाँ पुलिस ने रात में छापेमारी की थी और सुबह भी छापेमारी की थी, लेकिन जो फरार नेता थे, जो कहीं छुप गए थे किसी दूसरे के घरों में या रिश्तेदारों के यहाँ या किसी और के यहाँ, तो वो अचानक सुबह सुबह वहाँ पर दिखाई देते हैं और बड़ी संख्या में नेतृत्व करने के लिए वहाँ पे कांग्रेसी नेता, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मध्य जोन के हों चाहे दक्षिण जोन के हों, जो भी बड़े नेता थे वहाँ पे मौजूद दिखे और एक तरीके से वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी। लेकिन इनका सभी ने विरोध किया और कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसको तो पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। वहाँ आने जाने वाली सड़क में जो सड़कें थी उनको सीज कर दिया गया था सील, और यहाँ पर आरएएफ के साथ ही पुलिस की जो कर्मी थे उनको लगाया गया था। अब अगर अजय राय की बात की जाए तो कल अजय राय ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कर रही है। हमारे राजधानी से संवाददाता सरफुद्दीन खान जुड़ गए हैं इस समय। सरफुद्दीन खान जी हमारे न्यूज़ प्लस के संवाददाता राजधानी से वहाँ की पल पल की जानकारी हमको दे रहे थे और अभी भी वहाँ मौजूद है। सरफुद्दीन जी, क्या माहौल है इस समय वहाँ? सरफुद्दीन जी हमारे राजधानी से वरिष्ठ संवाददाता सरफुद्दीन जी
जो वहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही वहाँ पर न्यूज़ प्लस की टीम डटी हुई है और वहाँ से पल पल की खबरें और तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाई जा रही हैं। और अभी भी वहाँ पर हमारे संवाददाता सरफुद्दीन मौजूद हैं। तो अजय राय की जो बात हो रही थी, अजय राय ने सीधे सीधे कल रात में, दिन में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और योगी सरकार को घेरा था और कहा था कि नाकामी जो सरकार की है उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो भाले, जो बैरिकेटिंग्स और पुलिस ने जो वहाँ पे लगाया था, तो उसको भाला करार देते हुए उन्होंने कहा था कि ये भाले हौसला डिगा नहीं पाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कुछ भी हो जाए हम लोग हर समस्या से जूझते हुए विधानसभा जाएंगे। लेकिन ये जो कायराना हरकत है, इसको उन्होंने कायराना हरकत बताया था और बैरिकेड्स लगाने के मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि हम इनको कांटों को फूल समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अजय राय पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए थे सरकार पर और पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और निषेधाज्ञा अंतर्गत जो धारा 163 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसको प्रभावी रखने के लिए और कोई घेराव, धरना और शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके पूरे प्रयास किए थे। और हमारे संवाददाता सरफुद्दीन खान इस समय जुड़े हैं। सरफुद्दीन जी, क्या माहौल है इस समय वहाँ का? सरफुद्दीन जी, आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है? शायद आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमारे संवाददाता सरफुद्दीन वहाँ लगातार सुबह से डटे हुए हैं और वहाँ पर पल पल की खबर वहाँ से भेज रहे हैं। अब अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जो ये प्रदर्शन और घेराव होने वाला था उसको लेकर पूरी तैयारी की थी और अनिल यादव जो महासचिव संगठन है निवर्तमान प्रदेश के, उसके अलावा दिनेश सिंह, 2 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा था। अब आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ जहाँ पर प्रदर्शन के दौरान न्यूज़ प्लस से महिलाओं ने बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं पहले आप। में कहीं न कहीं महिलाओं के साथ का भी बहुत बड़ा रोल रहा करता है। कांग्रेस की महिलाएं भी मौजूद हैं फिलहाल और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो धरना है किस तरह से पहुंचाएंगे और लोगों से बात करते हैं। मैम, आज जो है विधानसभा में बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए आप लोग मैदान में उतर हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, आज जनता की आवाज़ हम उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से आप देखिए कि बैरिकेटिंग के ऊपर किस तरह से कीलें लगाई गई हैं ताकि हमारा कार्यकर्ता घायल हो सके। देखिए, कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। हम पूरी तरीके से जनता की आवाज़ उठाएंगे। ये आपकी कीलें नहीं रोक पाएंगी, ये आपके पुलिस वाले नहीं रोक पाएंगे। और जनता के मुद्दे इस बार जनता देख रही है। जिस तरह से आपको 2024 में घुटनों पे लाए हैं, वैसे ही इस बार विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा इनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेगी जनता। आज जनता परेशान है। स्टूडेंट्स पेपर लीक के कारण परेशान है। किसान को खाद नहीं मिल रही है और व्यापारी अपने व्यापार को लेकर परेशान है। जीएसटी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। सिलेंडर के भाव आप देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। ये जिन राज्यों में इलेक्शंस होता है वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर देते हैं और उत्तर प्रदेश से क्या दुश्मनी है आपकी? यहाँ की बहनें आपको बहनें नहीं दिखती हैं? यहाँ लाडली बहन जैसी कोई योजना है? आपने कहा नलकूप की बिजली फ्री देंगे, आज तक मिली? वास्तव में इन्होंने पूरी तरीके से जनता का मजाक बना रखा है, जनता के मुद्दों का मजाक बना रखा है। हर तरह से ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार हम भटकने वाले नहीं हैं। इस बार हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। कांटे बिछा दें, चाहे जो है आग बिछा दें, मगर हम पार करके दिखाएंगे। कांग्रेस की महिलाओं का ये कहना है। क्या कहना है मैम आपको? देखिए, कांटे तो आपको दिख रहे होंगे जिस तरह से बांध के बल्लियों के साथ और एक कांटे लगाए गए हैं। इनको लगता है महिलाएं रुक जाएंगी। इनको नहीं पता कि आधी आबादी ने इस देश को, जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो हमने ही घरों के साथ पूरे इसमें कि कैसे हमें अंग्रेजों को भगाना है। ये प्रयागराज में आपने देखा होगा कुंभ चल रहा है। प्रयागराज पे ही आरओ का एग्जाम जो फरवरी में हो जाना चाहिए था, पेपर लीक हो गया। वो बच्चे आज भी वेट कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा फिर से हो। एग्जाम की डेट आई थी 28 तारीख को दिसंबर में, पीसीएस का परीक्षा आ गया 22 तारीख को, तो वो हटा दिया गया। और ये प्रयागराज में कुंभ तो कर सकते हैं महा,
लेकिन बच्चों की परीक्षाएं री एग्जामिनेशन नहीं। कौन सा एग्जाम जिसमें पेपर लीक हुआ था, किसकी गलती से? प्रशासन की गलती से पेपर लीक हुआ आरओ का। और आप जानते हैं वो बच्चे जो सिलेक्ट होते वो सरकारी महकमे में आने के बाद उन्हीं सरकार की सेवा में लगते। वो बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, उम्र बढ़ जाए उनकी, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा है कि फूलों की वर्षा होगी कांवड़ियों पे, लेकिन जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनके घरों को जरूरत है, आपको जितने लोग दिख रहे हैं ये लोग कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार जो चाहता है महंगाई से पाना निजात, अपने अर्थव्यवस्था को मतलब आर्थिक सबल होना चाहता है। उन बच्चों की परीक्षाएं नहीं करवा पा रहे हैं। ये सब परीक्षा से पास करके आए हुए लोग हैं, वो तभी पहुंचते हैं वहाँ पे। और उन बच्चों को रोका गया है उसी प्रयागराज की धरती पे कि बच्चे वो एग्जाम न दे पाए, सरकार के साथ जो अपने आर्थिक सुरक्षा है उसको न कर पाए। महाकुंभ चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, सब कुछ भला चंगा सी, लेकिन उनके से पूछिए जिनकी परीक्षाओं में ओवर एज हो जाएगी, कोई खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन ये कीलें दिख रही हैं, इन्हें डर किस बात का है? आप देख सकते हो, अगर डर न होता तो बैरिकेड तो ठीक था, उस पर कीलें नहीं लगाई गई। ये नए नए नोट लगाए गए, इन्हें लगता ना हम चढ़ पाएंगे ना निकल पाएंगे। क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा डरे हुए तो किले लगा दिए? ये डर दिखाता है योगी जी का कि अब वो कीले हमें चढ़ने नहीं देंगी। उन्हें नहीं पता है ऐसे कीले अंग्रेजों ने कितनी लगाई होंगी। और आज देश स्वतंत्र है, 75 वर्ष हो चुके हैं, ये भूल गए हैं क्योंकि ये लोग उस समय किसके साथ मिलके कहाँ सरकार चला रहे थे? स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे। इन्हें पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर अपने हकों के लड़ने वाले लोग किसी भी कील कांटे से डरते नहीं हैं। ये कील कांटों से किसानों को डरा रहे थे, ये कील कांटों से प्रयागराज में बच्चों को डरा रहे थे, और हमें डरा रहे हैं। ये डरा पाएंगे क्या? किसानों को डरा रहे थे, हमको डरा रहे थे, मगर हम डरने वाले में नहीं है। महिलाएं आप आपकी से कदम बढ़ा के जो है निकल के सामने आइए, कैसे देखती, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं पूरे प्रदेश भर से, और अभी हमारी महिलाओं की संख्या भी है अंदर पीसीसी के अंदर। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, कल से आई हुई हैं। कुछ महिलाओं को हमारी रास्ते में रोका गया है, सबको पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन हम तो भी कदम से कदम मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और पहुँचेंगे। वो कहते हैं महिलाओं को जो है हमने सुरक्षा इतनी दे रखी है, हर महिला जो है बीजेपी कर रही है। किसने? यहाँ बहुत सारी हम बीजेपी वाले हैं क्या? हम कांग्रेस वाले हैं ना। किसने कहा? बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना। बीजेपी के नेताओं को कहने थे, जो उनका काम है कहना, हमारा काम है करना। वो कहते हैं, हम करते हैं। सदन में बात सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए आप लोग रोड पे निकल गए हैं। बिल्कुल, सदन में जब ये लोग बिल्कुल अपनी क्या बोलेंगे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। तो ये बहुत पुरानी जो कहावत है कि अंधेर नगरी है और उसको जगाने के लिए, राजा हमारा सो गया है तो उसको जगाने के लिए हम लोग शोर मचा रहे हैं। हालात बहुत नाजुक नजर क्या है, इसी आप लोग मैदान में उतर के आए, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के डर का आलम आप देखिए कि नई टाइप की बैरिकेडिंग इनको बनानी पड़ी है। ऊपर बहाने लगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लग जाए, और हमारे प्रभारी जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश से महिलाएं और कार्यकर्ता सब आज एकत्रित हुए हैं। ये लोग जितनी भी आज सिक्योरिटी कर लें, लेकिन हम लोग विधानसभा तक पहुँच के रहेंगे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी विधानसभा पहुंच पाएंगे? हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरा कार्यालय हमारा भरा हुआ है। करीब 10,000 लोगों की भीड़ है जो एक साथ वहाँ पे पहुँचेंगे आज। 10,000 से ज़्यादा भीड़ है, और हम आपको दिखा रहे हैं कांटे, जिस तरह देखे आप, हम आपको दिखाएं, कैमरामैन सब अपने कहेंगे कि कांटे जो है आगे फोर्स भी लगी हुई है, कांटे भी है, कोने कोने पे लगे हुए हैं कि फांदना बहुत मुश्किल है, कहीं भूख सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। मगर जो है बीजेपी ने अपना शिकंजा जो है कांग्रेस पे कसकर रखा हुआ है, और यही कहा है कि हम विधानसभा तक के उनको पहुँचने नहीं देंगे। और ये भी फिलहाल फोर्स ऐसे कर दी गई है, RF लगा दी गई है, फिर मिलिट्री नहीं लगी है, बाकी सारी हिंदुस्तान में जो फोर्स हैं सब लगा दी गई हैं। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हिम्मत तो है, कहा गया हिम्मत हम जुटा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच के दिखाएंगे, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे नौजवानों की बात करें। देखने वाली बात होगी विधानसभा कैसे घिराव करते हैं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। कैमरा में तला के साथ शरफुद्दीन खान, लखनऊ। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, संबल जैसी जो हमारे संवाददाता बताए थे शरफुद्दीन जी कि वहाँ महिलाओं का कहना है कि लाख ये कांटे बिछा लें, लाख ये सिक्योरिटी लगा लें, लेकिन हम घिराव के पहले की बातचीत थी, हमारे संवाददाता ने की थी महिलाओं से, और वहाँ पर जायज़ा लिया था, सुबह की बात है ये। लेकिन जो हमारे संवाददाता शरफुद्दीन बोल रहे थे कि मिलिट्री को छोड़कर आर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी फोर्स यहाँ पर झोंक दी गई, चाहे वो RAF हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सिविल पुलिस हो, जो भी वहाँ पर रहा, सारी फोर्स वहाँ पर पूरी तरह तैनात कर दी गई थी। सुबह से ही प्रशासन का ये वहाँ पर पूरा प्रयास था कि वहाँ पर विधानसभा के आसपास परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन वहीं देखा जाए अगर तो महिलाओं ने जिस तरह से बातचीत आपने देखी,
जो एक जोश था उनके अंदर सुबह से ही, वो भी देखने लायक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कांग्रेस में जो ऊर्जा नई आई है, जो चाहे राजीव गांधी की जो पदयात्रा निकली उसके बाद से आप ले लें या लोकसभा चुनाव के बाद से देखें, तो जो कुल मिला के जो अब ऊर्जा जो काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली, तो शायद ये ऊर्जा अब सामने काफ़ी दिनों बाद दिखाई दे रही है। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी ऊर्जावान और एक जोश भरने वाले नेताओं में माने जाते हैं और उनके एक आवाज़ पर हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता किसी भी काम के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो कांग्रेस का बीते दिनों में जो प्रदर्शन रहा है, तो वो देखा जाए तो संतोषजनक नहीं रहा है। लेकिन ये जो लखनऊ जो है कूच का जो ऐलान किया गया, 18 दिसंबर को लखनऊ गए विधानसभा का घेराव किया जाएगा, ये ऐलान किया था कांग्रेस ने। और इसी पर बातचीत करेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता विष्णु राठौर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या माहौल है इस समय वहाँ पर? देखिए रानू जी, जो कानपुर का माहौल है, यहाँ के जो राष्ट्रीय जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है नौशाद आलम मंसूरी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही जो लोकसभा प्रत्याशी थे आलोक मिश्रा जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कानपुर से अगर देखा जाए, पूर्व विधायक संजीव दरियावादी वो अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं। अधिकतर कानपुर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हैं, उनको घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार डर गई है और कांग्रेस के जो नेता हैं तो उनको घरों से निकलने नहीं दे रही, उन पर फर्जी मुकदमे लाद रही है। पुलिस इस तरह है कि किसी भी नेता और कार्यकर्ताओं को अकेले घर से निकलने नहीं दे रही है। विष्णु जी एक मिनट रोकेंगे आपको। ये जो बताया जा रहा है कि चोरी छुपे सुबह सुबह करीब 15 से 20 गाड़ियों से जो नेता हैं बहुत जल्दी सवेरे चोरी छिप के निकल गए, तो क्या वाकई ये सब नेता पहुंचने में कामयाब रहे? जी राजू जी, जैसा कि अभी वहाँ से जानकारी मिली, जो शहर के जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं संजीव दरियावादी, वो अपने दल बल के साथ सुबह पुलिस को चकमा दे के निकलने में कामयाब हुए, लेकिन अन्य नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके उनको जाने से रोक लिया है। जी रानू जी, इसमें आलोक मिश्रा और नौशाद मंसूरी, इसके अलावा और कौन लोग हाउस अरेस्ट किए गए? जो कानपुर शहर के जो बड़े नेता है, ये इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। और क्या बोलते हैं, और जो नेता जैसे अध्यक्ष हैं कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। आलोक मिश्रा को अरेस्ट किया गया है। जी विष्णु जी, काफ़ी दिन बाद, मतलब देखा जाए तो एक अरसे बाद जो है कांग्रेस का मूवमेंट जो कानपुर में ठंडा पड़ गया था, तो एक तरीके से देखा जाए जो लखनऊ कूच का जो ऐलान हुआ, विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया गया, तो काफ़ी दिनों बाद ये ऊर्जा कांग्रेस में देखने को मिली है। जिस तरह से सरकार, वर्तमान सरकार कांग्रेस और गठबंधन से जो बदले की भावना से काम कर रही है, जो गठबंधन के लोगों का कहना है कि कांग्रेस की जो हताश दिख रही है, लोगों के कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया रहा। लगातार जनता के ऊपर जिस तरह से महंगाई और का दबाव बढ़ रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश नजर आया, जिसका नजीर आज उनका जो विधानसभा का जो घेराव था उसमें देखने को मिला है। जी बने रहिए विष्णु जी हमारे साथ में, और जो खबर हो देते रहिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कानपुर से विष्णु राठौर जी, जो बता रहे थे कि चोरी छुपे संजीव दरियावादी जो पूर्व विधायक भी हैं कई बार के, और उसके अलावा प्रदेश के सचिव भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने लाव लश्कर के साथ जो यहाँ से कूच किया, पुलिस के पहरे के बावजूद वो लखनऊ राजधानी पहुँचने में कामयाब रहे। हालांकि लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जो आलोक मिश्रा हैं वो नज़रबंद किए गए थे घर में। नौशाद आलम मंसूरी जो काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। महेश दीक्षित बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के। और जो बात कर रहे हैं कानपुर में जो कांग्रेस मूवमेंट की, तो वाकई में देखा जाए तो अभी उपचुनाव जो हुआ कानपुर की सीसामऊ सीट पर, इसके अलावा उसके लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, तो काफ़ी समय बाद कांग्रेस में कुछ ऊर्जा दिखाई दी है। और ये लग रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से प्रभावित हुए हैं और अब एक नए ऊर्जा के साथ में, जोश के साथ में वो सड़कों पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। जो एक समय था कांग्रेस का पहले, वो वापस लौट रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति न होगा। तो अब बात की जाए, अगर हमारे लखनऊ के संवाददाता सरफुद्दीन खान कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं,
जैसे जुड़ते हैं तो आपको सीधे ले चलेंगे लखनऊ, जहां राजधानी के ताज़ा हालात आपको दिखाते हैं। और अनिल यादव महासचिव संगठन और निवर्तमान प्रदेश महासचिव जो संगठन अनिल यादव हैं, दिनेश सिंह हैं, उनको लखनऊ में ही गिरफ्तार किया गया था और नोटिस भी जारी कर दी गई थी। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आलोक मिश्रा से हमारे संवाददाता विष्णु राठौर ने बातचीत की, क्यों वो भी लखनऊ जाने के लिए उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो हमारे संवाददाता जो विष्णु राठौर हैं, उन्होंने आलोक मिश्रा से इस संबंध में चर्चा की, क्या कुछ कहा उन्होंने। तो अब उन्होंने कुल मिला के यही कहा कि जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप जाने में सफल नहीं हो पाए, जबकि वो निकल गए, आपके जो पूर्व विधायक हैं संजू दरियावादी और प्रदेश के सचिव भी हैं, तो उनका कहना था कि जो पहरा लगाया गया था पुलिस का वो बहुत सख्त था और अधिकारी बराबर उनके संपर्क में रहे और उनके साथ में रहे। तो देखा जाए तो वो कहा जाता है ना, परिंदा भी पर ना मार पाए। तो कई जगह जो स्थानीय प्रशासन है उसने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जो बड़े नेता हैं, नौशाद आलम मंसूरी हों, आलोक मिश्रा हों, महेश दीक्षित हों या और भी जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े नेता गिने जाते हैं, शुमार हैं, उन सबको घरों में ही अरेस्ट कर दिया था। क्योंकि अगर इनको जो प्रशासन था, इनका मानना है रहा शुरू से कि अगर ये बाहर निकलते हैं, अगर घरों से अपने बाहर निकलते हैं तो ये ज़मीनी नेता हैं, आधार इनका मजबूत है और अगर ये घर से बाहर निकले तो निश्चित तौर पर भीड़ जुटेगी और कार्यकर्ता आएंगे और तनाव की स्थिति न पैदा हो। तो इसलिए ये घर में ही रहें और पुलिस की नज़र में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और धीरे धीरे समय गुजर जाए, जो घेराव हो रहा है राजधानी सब संपन्न हो जाए तो स्थानीय प्रशासन भी राहत की सांस लेगा। ये ऐसा मानना रहा और यही कारण रहा कि कानपुर से लेकर के लखनऊ कहा जाए या लखनऊ से जुड़े हुए जो और भी ज़िले हैं, चाहे फतेहपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे उधर बाराबंकी हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, जो भी जितने भी आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भारी संख्या में अगर देखा जाए तो अगर ये बैरिकेटिंग या इतनी पहरा न लगाया गया होता, इतनी सख्ती ना की गई होती सीमाओं पर, तो निश्चित तौर पर आज लाखों आदमी आ सकता था। तो विष्णु राठौर हमारे संवाददाता जो कानपुर के हैं, उन्होंने जब आलोक मिश्रा जो पूर्व लोकसभा से वो भी रह चुके प्रत्याशी, उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा आलोक मिश्रा ने, ये सुनाते हैं आपको। सफल करने की कोशिश की, लेकिन ये तो पहले से ज़्यादा सफल हो गया क्योंकि इन्होंने मुख्यालय जाने से रोका है। लेकिन आप हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर वार्ड में जहां जहां लोगों को पुलिस भेजकर हाउस अरेस्ट किया है, उससे कांग्रेस के प्रति लोगों की हमदर्दी बढ़ी है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस की उनके लिए लड़ाई लड़ रही है और जो लड़ाई सिर्फ प्रदेश मुख्यालय तक सीमित थी, उन्होंने गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर पहुंचा दी। विधानसभा का घेराव। तो देखा आपने जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो आलोक मिश्रा हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो घर में कैद किया गया था, तो कुल मिलाकर के सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास है। और अभी चर्चा करते हैं राजधानी लखनऊ में हमारे जो संवाददाता हैं सरफुद्दीन खान, वो वहाँ मौजूद हैं। तो सरफुद्दीन, सुबह से ही देखा जाए जब से घेराव शुरू हुआ और धक्का मुक्की हो, पुलिस से नोकझोंक हो, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता और लोगों से बातचीत, वहाँ का जायजा लेना, सुबह से ही हमारे न्यूज़ प्लस के संवाददाता जो सरफुद्दीन खान है वहाँ मौके पर तैनात रहे और इस दौरान उन्होंने पूरा नज़दीक से ही बैरिकेडिंग दिखाई और महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं में जो जोश था वो भी देखने को मिला। इससे पहले आपको दिखाया जा चुका है कि किस तरह से महिला जो नेता हैं उन्होंने गर्मजोशी से सुबह से ही तैयारी कर रखी थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और आपको मालूम है इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और तीसरा दिन है। निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन 18 दिसंबर को कांग्रेस के इस घेराव के ऐलान के बाद, जो विधानसभा के घेराव का ऐलान आला कमान द्वारा किया गया और अजय राय जो प्रदेश के मुखिया हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा कहा गया था कि विधानसभा का घेराव 18 दिसंबर को किया जाएगा। तो उसके तहत आज कहा जाए या रात ही कहा जाए, देर रात या शाम से पुलिस बिल्कुल मुस्तैद थी। हर चौराहे पर जो प्रमुख चौराहे हैं बीजेपी का, कांग्रेस का मुख्यालय,
उसके अलावा जो कार्यालय जो बीजेपी कांग्रेस का है वहाँ जाने वाली रोड, हर जगह नुकीली बैरिकेडिंग लगाई गई थी। सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं, क्योंकि बैरिकेडिंग आसानी से अभी आपने किसान आंदोलन में देखा किस तरह से किसानों ने धक्का दे के उसके ऊपर चढ़ करके बैरिकेडिंग पार करी और दिल्ली कूच के लिए प्रयास करते रहे। उसी को देखकर अब वो जो बैरिकेडिंग्स हैं उनके ऊपर नुकीले, जिन्हें अजय राय भाले करार दे रहे हैं, तो नुकीले जो उन्होंने ये लगाए गए थे बैरिकेड्स ऊपर से कि कोई चढ़ने की हिम्मत ना जुटा सके, क्योंकि अगर चढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये जो नुकीले जो निकले हुए हैं उसमें बांस बल्लियों में निकाले गए हैं या लोहे के एंगल में निकाले गए हैं तो वो चोट पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी मतलब 90% 85% लोग इसमें चढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पूरी कोशिश करते हैं और इसको ये जहमत उठाने से चूकते नहीं। फिर भी कहा जाए तो पुलिस ने जो ये घेराव था इसको रोकने में अपनी पूरी जो कोशिश थी वो लगा दी थी। जी जान से सब लोग जुटे हुए थे, पूरा प्रशासन जो अमला था। किसी भी तरह से जो वीआईपीज आते हैं, जो सत्र चल रहा होता है, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे विधानसभा का सदन हो, जो वीआईपीज होते हैं, मूवमेंट्स होता है, आना जाना होता है और मुख्यमंत्री हो या देश की संसद में प्रधानमंत्री हो, सबका आवागमन होता है। तो ऐसे में वहाँ का आसपास का जो एरिया होता है वो संवेदनशील अपने आप हो जाता है। और ऐसे में कांग्रेस का ये 18 तारीख को ऐलान, तो इसको लेकर के जब से ही ऐलान किया अजय राय ने, तब से ही कांग्रेस की इस संरचना को इसको जो ऐलान था इनका घेराव का, उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी पूरा बैठकें करना शुरू कर चुके थे और एक रणनीति बना चुके थे कि किस तरह से कांग्रेस के इस घेराव को रोका जाए और रोका जाने के अलावा जो सीमाएं हैं उनसे इनका प्रवेश, जो बाहर ज़िले के कार्यकर्ता और नेता आने हैं उनको कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति भी तैयार कर ली गई थी। कितने आरएएफ के जवान लगेंगे, कितने पीएसी के जवान लगेंगे, कितने सिविल पुलिस लगेगी, किसी आर्म्स पुलिस लगेगी, कौन कौन से सुरक्षा के चक्र अपनाए जाएंगे, इन सब के लिए डीजीपी जो प्रशांत कुमार उनकी नेतृत्व में पूरा यहाँ पर तैयार कर लिया गया था खाका। और उसका ये फ़ायदा भी रहा कि उसी की वजह से जो आज कांग्रेस के हौसले थे, जिस तरह से ऐलान किया था, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी और सुबह तक बयान होते रहे कि कुछ भी हो जाए, कितने भी कांटे उनकी राह में बिछा दिए जाएं, ये भाले निकाल दिए जाएं, लगा दिए जाएं, लेकिन कांग्रेस कहीं पीछे नहीं हटेगी और विधानसभा का घेराव कर ही रहेगी। लेकिन इन सब पर लगभग देखा जाए तो पानी फिरता नजर आया और पुलिस प्रशासन ने बड़े ही, जिसको कहते हैं संवेदनशील तरीके से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से समझा बुझा करके पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे इसका ख्याल रखते हुए कार्यकर्ताओं को घेराव करने नहीं दिया। हालांकि बाहर प्रदर्शन होता रहा, नारेबाजी होती रही, सरकार को लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अजय राय हों, चाहे जो भी हों, महिला कांग्रेस की अनीता चौधरी हों, जो भी जितने लोग रहे, वार पलटवार का दौर चलता रहा। हालांकि पलटवार तो अभी तक नहीं आया है, आएगा, लेकिन वार जो था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार लगाते रहे और बीजेपी सरकार को घेरते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय राय ने कहा, सीधे सीधे योगी, सीधे सीधे जो वहाँ पर कायराना हरकत बताई इसको, ये थोड़ा आप सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी में जहाँ अजय राय धरना दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको वहाँ दिखाते हैं। सत्यनारायण पटेल जी यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, सभी पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष और हमारे सभी बहादुर कार्यकर्ता साथीगण, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे सभी विभाग और प्रकोष्ठों के सम्माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, किसान कांग्रेस, सभी के सम्माननीय पदाधिकारीगण, नेतागण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के लिए
आदरणीय सोनिया जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे युवा हृदय सम्राट, और जिन्होंने पूरे देश में प्रेम की एक गाथा लिखते हुए, लोगों के बीच में उनके दुख दर्द बांटते हुए 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा कर देश में राजनीतिक सोच को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी और हम सब प्रिय नेता, जिन्होंने वर्षों तक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर संघर्ष किया, सड़कों पर उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष किया, ऐसे हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी, उन सबका एक संदेश आपके बीच में लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय राय जी को और उनकी भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और उन्हें इस चीज से मुबारकबाद देता हूं कि जिस गर्मजोशी के साथ आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हर ब्लॉक, हर जिलों से कांग्रेस के बहादुर बब्बर शेर कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनकी यात्रा उनके जिलों से, ब्लॉक से लेकर आज इस नेहरू भवन तक आने में उन्होंने क्या क्या पीड़ाओं का सामना किया। मैं उन्हें शाबाशी देता हूं उनके बहादुरी की और उनके साहस की। ना ही सिर्फ हमारे किसान भाई, हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और ना ही सिर्फ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहने जो यहाँ पहुंची हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि साथियों पिछले 2 दिन से आपातकाल में भी जो स्थिति नहीं थी, आज पूरे प्रदेश के अंदर में एक अनकहे आपातकाल के तहत हमारी बहनों को, हमारे शीर्ष नेताओं को, हमारे भूतपूर्व विधायकों को, सांसदों को, यहाँ तक कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और पदाधिकारियों के घर में नजर कैद या उन्हें थानों में ले जाकर और पुलिस लाइन में जाकर बैठाला गया। उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर वो इस घेराव में अगर आते हैं और इस घेराव में प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके परिवार के विरोध में कार्रवाइयां की जाएंगी। कार्रवाई नहीं, कार्रवाइयां की जाएंगी। हद तो यहाँ तक की है साथियों कि आज सुबह जिस निवास पर मैं रुका था बाजू के बगल, कल रात देर रात तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहने के बाद रात को ये बाजू में जो होटल है वहां विश्राम करने के जब मैं गया तो सुबह उस होटल को छावनी बना दिया गया। यहाँ के जितने भी शीर्ष पुलिस अधिकारी वो सभी के सभी ने आके होटल में घेराव करकर और वहां पर एक प्रकार से चेतावनी देने का प्रयत्न। ये पुलिस प्रशासन जिन इशारों पर नाच रही है, आप सब समझते हैं कि ये सोच, ये विचार और लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है प्रदर्शन और ध्यान आकर्षण की, जो आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार जिसकी जिम्मेदारी होती है हमारी बौद्धिक सुविधाओं का उपलब्ध कराना, हमारी सुरक्षा प्रदान करना, हमें नौकरी देना, घर देना, भोजन देना, अन्न देना, इन सब चीजों की विफलता के बाद मन भटकाने के लिए आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का पूरे प्रदेश में इस प्रकार का विष, इस प्रकार की बातें पूरे प्रदेश में फैलाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा बताया कि संभल में क्या हुआ, संभल के बाद बहराइच में क्या हुआ। अगर आप देखें तो ये मानवता के नाम पर एक काला धब्बा उत्तर प्रदेश के ऊपर लगा है, जो इसके विचारों के चलते समाज को, भाईचारे को कमजोर करते हुए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आपने सब लोगों ने देखा साथियों, आप लोगों के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने राहुल जी के एक आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर में, भले ही कम सीटों पर हम क्यों न लड़े हों, लेकिन पूरे 80 की 80 लोकसभा सीटों में एक क्रांति ला। मैं हर जगह पहुंचने की मैंने कोशिश की और मुझे इस मंच से ये कहते हुए गर्व होता है, इस चीज से गर्व होता है साथियों कि समय की नजाकत को देखते हुए देश की राजनीति जो कि बहुमत के
का घेराव मात्र एक घेराव या भीड़ प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि अजय राय जी ने कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, राजेश जी ने कहा, नीलांशु जी ने कहा, तौकीर साहब ने कहा, सत्यनारायण जी ने कहा, ये प्रदर्शन एक बहुत ही जिम्मेदार प्रदर्शन है जहां पर सरकार का ध्यान एक लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाहते हैं। हमारा नारा राहुल गांधी जी का जिंदाबाद तो है ही, लेकिन आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे और किस तरह से हौसला अफजाई कर रहे थे। अजय राय की भी तारीफ की उन्होंने, और मंच पर जब वहाँ पर नाकाम हो गए ये लोग घेराव करने में, और जाहिर सी बात है विधानसभा घेराव मुमकिन भी नहीं था क्योंकि इतनी फोर्स की व्यवस्था की गई थी और संवेदनशील सत्र चल रहा है इस समय, तो संवेदनशील मामला है। तो नेहरू भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसके बाहर सारे नेताओं ने सभा की। सभा एक छोटी सभा, जो कार्यकर्ता बाहर से आए थे, जिलों से आए थे, उनको सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया। अविनाश पांडे, अजय राय, इन सब ने संबोधित किया। और देखा जाए तो अविनाश पांडे ने बब्बर शेर कहा, जो कार्यकर्ता ब्लॉकों से और जिलों से आए उनको संबोधन में बब्बर शेर कहा और सलाम किया, और राहुल गांधी के नेतृत्व की भी उन्होंने सराहना की। उनका साफ कहना रहा, भी आपने सुना कि जिस तरह से राहुल गांधी की एक आवाज़ पर, चाहे लोकसभा सीटों पर कम लड़े हम लोग, लेकिन हर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा, कार्यकर्ताओं में एक जोश रहा, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के प्रति कार्यकर्ताओं में जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो अविनाश पांडे तो कार्यकर्ताओं में एक जोश भर गए। उसके अलावा जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पीछे नहीं हैं और समय समय पर सरकार के विरोध में जो नीतियां हैं, जो काम हैं उनके, और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर समय समय पर घेराबंदी करते रहते हैं, बयान जारी होते रहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस समय वर्तमान में देश हो या प्रदेश हो, कांग्रेस में जो ऊर्जा आई है वो राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद उसमें तेज़ी से जो ग्राफ बढ़ा है वो एक गौर करने वाली बात है, काबिल तारीफ भी है, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस में इस तरह के आयोजन, धरना प्रदर्शन, बड़े आंदोलन हुए, लेकिन जो राहुल गांधी की पदयात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने की थी पिछले साल, तो उसको लेकर जो एक जोश और खरोश कार्यकर्ताओं में आया है, नेताओं में, वो एक काबिल गौर है और तारीफ़ के काबिल है। राजधानी लखनऊ, अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी दिल्ली में हमारे ब्यूरो चीफ जो प्रवेश शर्मा जी हैं, वो वहाँ पर नज़र रखे हुए थे, और वहाँ से भी अगर आवाज़ लखनऊ विधानसभा घेराव के लिए आई है तो दिल्ली में आला कमान बैठा हुआ है और सारी गतिविधियों पर निश्चित तौर पर नज़र रखी जा रही है। वहाँ भी दिल्ली में भी मूवमेंट निश्चित तौर पर जारी रहा, सुबह होगा तो उस पर भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता जो ब्यूरो चीफ है वहाँ पर प्रवेश शर्मा, जो सुबह से ही वहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में नज़र बनाए हुए थे, और उसके अलावा वहाँ पर जो है अभी हम बात करते हैं उनसे, अभी बात करेंगे कुछ ही देर में। प्रवेश शर्मा वहाँ लगातार बने हुए। प्रवेश शर्मा जी, हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली, राजधानी में क्या मूवमेंट रहा है प्रवेश जी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का माहौल है कि देश की संसद में जिस तरीके से लोकसभा का हम लोग देख रहे हैं कि उसमें हंगामा हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो है हंगामा कर रहा है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई प्रकार की जो है गतिविधियां सामने आ रही है। आज वहां पर इस तरीके से सीधे तौर पर कहे तो धरना प्रदर्शन था, हंगामा था, विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की बात करेंगे तो उन्होंने समय रहते वहां पर जो है कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को रोक कर जो है बड़ा हंगामा होने से रोक दिया। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से कल प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें हमने देखा था कि पहली बार जब चुनाव जो मतदान होना था वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ, और उसमें हमने जिस तरीके का विरोध देखा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संघ का विरोध हो या कांग्रेस का विरोध हो, पूरा एक तरीके से एक रणनीति बनाकर, एक रणनीति के तहत जो है पूरे संसद का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें
चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र हो, चाहे दिल्ली का लोकसभा का सत्र हो, दोनों में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। जी, ये यहाँ से जो कांग्रेसी हैं राजधानी दिल्ली में हैं, पहली बात तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय तो दिल्ली में ही होंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा, वहाँ से क्या यूपी के लिए कोई बड़े कांग्रेस नेता आए थे या गए थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, जो बड़े नेता सदन के अंदर मौजूद हैं, और उसमें अहम कड़ी ये है कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में हंगामा है, वो धीरे धीरे जिस तरीके से जो है मीडिया के थ्रू दिल्ली में पहुंच रहा है, और सीधे तौर पर कई नेता जरूर इस तरीके की रणनीति, या सीधे तौर पर कहूं तो कोई ना कोई एक रणनीति या बैठक करने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का जो मामला है, विधानसभा का जो मामला है, उसको लेकर एक बड़ी योजना बनाई जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितना भी एकजुट होकर ये दल सबने जो समझौता किया है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े नेता अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। सत्र अभी थोड़ी देर में जब समाप्त होगा तो उसके बाद जरूर आपको एक बड़ी योजना, या ये कहिए कि एक नई घोषणा होती हुई जरूर सामने आती दिखाई देगी। प्रवेश जी, जो जिस तरह से कांग्रेस एकदम से एग्रेसिव, जिसे कहा जाए एग्रेसिव हो गई है, पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार को घेरती थी, किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर हो या हरियाणा हो या पंजाब के किसान हो, एमएसपी को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर सरकार की परेशानी बने हुए थे, और खासकर अब कांग्रेस जिस तरह से घेराबंदी कर रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो। उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों बाद ये इस तरह का देखा गया, लेकिन ये अब जो घेराबंदी सरकारों की जा रही है, निसंदेह बीजेपी के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस जो है मुख्य धारा से जुड़ी हुई है और चाहती है कि अपने आप को सबसे जो है आगे फ्रंट पर रखे, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा चाहे किसी भी तरीके का, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र हो, चाहे दिल्ली का लोकसभा का सत्र हो, हर जगह कांग्रेस जो है मुख्य धारा में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की जो बड़े नेता है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे बात करें अन्य मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लगातार जो है बयानबाजी करते हैं और बीजेपी के खिलाफ लग रहा है कनेक्शन टूट गया है। तो देखा आपने किस तरह से वहाँ पर जो रणनीति दिल्ली में रची गई, बनाई गई, उसका क्रियान्वयन लखनऊ में देखने को मिला, और सुबह से ही वहाँ पर भारी हंगामा होता रहा। आगे भी आपको अपडेट से जोड़ते रहेंगे। फिलहाल सुरेश खन्ना की इस समय बाइट आई है, बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। उनके पास कोई काम तो है नहीं, यही काम वो दिल्ली में कर रहे हैं, तो यही काम यहाँ कर रहे हैं। उनका काम व्यवधान पैदा करना है। वो कह रहे हैं कि हमको संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हम प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। विधानसभा में पूरा मौका दिया जाता है उनको अपनी बात रखने का, उनके नेता को दिया जाता है, लेकिन वो कोई चीज़ संवाद से या कानून सम्मत तरीके से नहीं हल करना चाहते, वो तो हो हल्ला मचाना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां लूटना चाहते हैं। सर, कोई इशू है नहीं कोई। सर, कल वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। जी, हम इसका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि हमारी विकास का पहिया तेजी से घूमे, उसके लिए पर्याप्त समय मिले, 5 साल में इलेक्शन हो, ये अपने आप में जी बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम बार बार प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देते हैं। और ताज़ा अपडेट के साथ जल्दी ही आपसे रूबरू होते हैं, तब तक ले जा दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।